यही जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं, यही धरती का खुदाई के दौरान यही शिवलिंग निकले थे, जो कि अशोक बाबा निकाले गए थे। बाबा शिवलिंग प्रकट हुए। हमारी खोज में बहुत बहुत धन्यवाद। यही बाबा जो हैं शिवलिंग को प्रकट किए, गुच्ची खोद रहे थे खेलने के क्रम में, और यहाँ पे बाबा शिव जी प्रकट हुए। अभी मेरी मौजूदगी है लखीसराय के पावन धरती अशोक धाम में, जो कि सावन के महोत्सव में यहाँ पे काफ़ी भीड़ श्रद्धालु का चलता है। और यहाँ पे कहा, ये जो प्रसिद्ध है अशोक धाम, कैसे अशोक धाम प्रसिद्ध हुए हैं आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। और यहाँ के जो भी दर्शक हैं, चाहे जो भी यहाँ के भक्त हैं, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। और ये जो हैं बाबा अशोक, जिनका नाम था, जो अशोक नाम से जो अशोक धाम जो प्रसिद्ध हुए हैं, उन एक लड़का थे छोटा सा, जो कि अब बचपन में आप खेला करते थे गुल्ली डंडा, उसी के माध्यम से यहाँ पे शिव जी का प्रतिमा यहाँ पे निकला था। और उसी के दौरान जब गुच्ची, अशोक के नाम के एक लड़का थे, जो कि गुच्ची जब गुल्ली डंडा खेलते हैं तो गुच्ची जो खोदाता है, उसी में इसी पावन धरती लखीसराय के पावन धरती अशोक धाम में ही जब गुच्ची खोद रहे थे, तो यहाँ पे शिव जी का प्रकट हुए हैं, जो कि उनका डेट, जो कि यहाँ पे जो शिव जी का प्रतिमा जो निकले थे 7 अप्रैल 1977 को ही यहाँ से निकले थे। और यहाँ पे जो अशोक के नाम के लड़का हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे निकाला गया था। उन्हीं के माध्यम से, अशोक के ही माध्यम से यहाँ पे अशोक धाम का विकसित हुए हैं। चलिए हम यहाँ के दर्शकों से भी बात करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अशोक धाम में भी एक और भी विशेषताएं हैं, जो कि इतना प्रगति हो चुकी है अशोक धाम, जो यहाँ पे अगर किन्हीं को भी शादी या विवाह का कार्यक्रम होता है तो अशोक धाम में भी आप करा सकते हैं, जो कि आपको पीछे एक बार दिखा दीजिएगा। यहाँ पे बन चुका है, आपका व्यवस्था हो चुकी है धर्मशाला का भी, जो कि अशोक धाम के भी नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पे आप शादी विवाह भी आप करवा सकते हैं, इतना ये तेजी से प्रगति हुआ है। और यहाँ पे जो मंदिर है काफ़ी हैं, जो कि पार्वती जी और भोले शंकर जी का भी है, तो और साथ में दुर्गा जी का भी यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, गणेश जी का भी बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखा दें, अगर कोई भी प्रोग्राम शिव जी का होता है, अगर अभी सावन आ रहा है तो सावन में प्रोग्राम कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये जो स्टेज है, स्टेज पे भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है। चलिए आपको मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे जो विभूति है, यहाँ पे आपको हम नज़दीक से भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। बाबा अशोक बाबा यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए हम उनसे भी बात करते हैं। बाबा, आपका चैनल में आपका स्वागत है। एक जगह गाय चरा रहे तो उसी में सतगरबा खेल होता है, तो उसी में थोड़ा थोड़ा खोदे तो काला काला नजर आया। उसके बाद गांव मोहल्ला के गांव से आदमी जुट गए, कोरने खाने जैसे लग गए। इस 7477 में निकले। यानी आप ही खोद रहे हैं तो बाबा शिवलिंग प्रकट हुए। हमारी खोज में बहुत बहुत धन्यवाद। यही बाबा जो हैं शिवलिंग को प्रकट किए, गुच्ची खोद रहे थे खेलने के क्रम में, और यहाँ पे बाबा शिव जी प्रकट हुए। यही जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं, यही धरती का खुदाई के दौरान यही शिवलिंग निकले थे, जो कि अशोक बाबा निकाले गए थे। और सावन के पावन उत्सव में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, वेंटिलेटर भी लगाया जा रहा है, जो दर्शकों, महिला अलग पुरुष अलग यहाँ से ही किया जाएगा। आप देख सकते हैं, एक बार पीछे कैमरा दिखा दीजिएगा। यहाँ से कुछ तैयारी हो चुकी है, पुरुष अलग महिला अलग का। और ख़ास बात यह है कि जब आप नारियल फोड़ते हैं तो शिवलिंग के पास
नहीं फोड़िएगा, क्योंकि इसका वर्जित है। यहाँ पे अगरबत्ती और नारियल फोड़ने का अलग ही व्यवस्था बनाया गया है। आइए यहाँ पे आपको और भी व्यू आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ का जो पंडित जी, और यहाँ से हम इनसे बात करने का कोशिश करते हैं कि पावन धरती अशोक धाम में सावन में किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। चलिए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। बाबा, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। यहाँ आए हैं, बाबा की कृपा पर आपके चैनल और आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ये इंद्र दमनेश्वर महादेव बाबा मनोकामना लिंग है, और यहाँ जो है सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चूँकि जो भी यहाँ जिस श्रद्धा से आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और हर साल विशेष व्यवस्था रहती है। चूँकि कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था होती है प्रशासन के द्वारा, तो ससुविधा के अनुसार यहाँ दर्शन करवाया जाता है कतार में लाइनें लगवाकर, और उसके लिए बैरिकेटिंग होता है। और यहाँ भोजन की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शुद्ध भोजन की व्यवस्था मंदिर प्रांगण के अंदर ही होता है, जिसको अन्नपूर्णा भोजनालय बोलते हैं। और यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था होती है कमेटी प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और पेयजल अनेकों प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं को देखते हुए किया जाता है कि किसी प्रकार का यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, अव्यवस्था न हो, इसलिए हर प्रकार की सुविधा को देखते हुए यहाँ किया जाता है। अब बाबा, कहाँ कहाँ से यहाँ के भक्त आते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए? यह दूर दराज से आते हैं भक्त। चूँकि ये बिहार के देवघर के रूप में माना जाता है, तो यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो भी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए जाते हैं, तो बीच रास्ते में ही पड़ता है अशोक धाम। और बिहार के देवघर भी माना जाता प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपके बंगाल से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं श्रद्धालु। अगर यहाँ पे आते हैं बाबा, तो कहाँ पे आना होगा, कौन सा स्टेशन उतरना होगा जो कि बाबा का आसानी से दर्शन हो सके? ये आपके पटना से 100 किलोमीटर जो है जसीडीह के बीच में ही पड़ता है क्यूल स्टेशन, जहाँ से आपको 3 से 4 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है, जिसके लिए सुविधा आपको टेम्पू मिल जाती है, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। लखीसराय से भी 3-4 किलोमीटर पड़ता है, आप मनकट्ठा उतर के भी आ सकते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर। अभी जो है रेल मंत्रालय के द्वारा अशोक धाम हॉल्ट बनाया गया है, यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं, कुछ ही दूरी पर ये हॉल्ट है। लेकिन अभी यहाँ मतलब ट्रेन रुकती नहीं है, तो लोग मनकट्ठा, लखीसराय, किऊल होके आते हैं। बाबा, कहा जाता है कि सावन में बढ़ैया से गंगा जल लेकर के भक्त पैदल यात्रा करते हुए बाबा पे शिवलिंग पे जल चढ़ाते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी मान्यता है कि अगर आप उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर आते हैं, तो उसका एक अलग विशेष महत्व होता है। बाबा स्वयं गंगा को धारण किए हैं जटा में, तो गंगा जल चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और लोग बढ़ैया ही नहीं, लोग आपके सिमरिया से आते हैं, जो हथदा बोलते हैं स्टेशन, वहाँ से कुछ ही दूरी पर मतलब है सिमरिया है, वहाँ से लोग गंगा जल भरते हैं। और हर पूरे सावन पूरे माह में आते हैं, लेकिन विशेष रूप से सोमवार को लोग यहाँ आते हैं, जो कि लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जय जय श्री बाबा। हर हर महादेव। बाबा का कहना था कि लाखों कावड़िया यानी लाखों भक्त का यहाँ पे आते हैं सावन में, और यहाँ पे बाबा पे गंगा अभिषेक करते हैं। और कितना श्रद्धालु जिनके मन में आस्था रहता है, वो शिव बरहैया में गंगा जल उठा करके, सिमरिया का गंगा जल उठा करके पैदल यात्रा करते हुए बाबा पे यानी अशोक धाम इंद्रेश्वर महादेव पे जल अभिषेक करते हैं। और यहाँ पे भी देखा सकते हैं, बाहर में भी वेंटिलेटर लगा दिया गया है, जो कि सावन में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे लाख
कम से कम यहाँ पे प्रशासन का भी व्यवस्था की जाती है और चिकित्सक का भी व्यवस्था की जाती है। किसी तरह का प्रॉब्लम भक्त पे ना आए, जो कि श्रद्धा और रूपी से आए और बढ़िया से यहाँ से जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। और आपको हम पहले ही बता देता हूँ, सावन घुसने से पहले आप लोग अगर सामान ज़्यादा पहन करके ना आए, जैसे सोना चांदी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छीन छिड़ाव होते रहता है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा सामान गहना पहन करके ना आइए, और मोबाइल लेकर के आते हैं तो अपने पास में ही रखिए, निसुरक्षित ही रखिए। ऐसे तो प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आप अपना जिम्मेदारी खुद उठाइए। हर हर महादेव। मौजूद हैं अशोक धाम में ही, और यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे भक्त आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे भी आपको हम दिखा दें, इस साइड में यहाँ पे भी कुछ प्रतिमा है जो कि अभी काम चल रही है, जो कि अभी कुछ बना है, कुछ बन करके सावन तक तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एक कुआं है जो कि वो भी प्रसिद्ध है। चलिए उसको भी हम दिखाने का कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। और यहाँ पे इतना ऊंचा में कुआं है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो भी मनोकामना अगर पूर्ण होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कुछ भक्त यहाँ पे क्या उसको कहता है, चुंदरी चुंदरी यहाँ पे बांध दिए जाते हैं मनोकामना पूर्ण के लिए। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लखीसराय का अशोक धाम पावन धरती आप सावन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करने में देरी ना कीजिए। और हमारे चैनल पे जो फर्स्ट बार हैं, चैनल को अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, अंकित वर्मा के माध्यम से देख रहे हैं फेसबुक पे पेज पे, तो उसको फॉलो कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। देख सकते हैं मेरे पीछे शिवगंगा है, यही बोर्ड है जो कि शिवगंगा के बारे में सनी निशान है। यही शिवगंगा, जरा से एक बार दिखा दीजिएगा शिवगंगा को बाहर से भी, कि किस तरीके से भी अभी कार्य चल रहा है शिवगंगा का, जो कि अपने प्रगति पर ये अभी है। यहाँ इसमें पक्के रास्ते, बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था भी किया गया है, और यहाँ पे सुंदर सा बगीचा का भी बनाया गया है। और आपको पता है, अगर आप लखीसराय के रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो यहाँ पे लखीसराय और मनकट्ठा के बीच अशोक धाम का भी रेलवे स्टेशन बन करके हो गया है तैयार। और ये स्टेशन के ठीक नज़दीक में ही ये आप शिवगंगा यहाँ पे बनाया गया है। ये शिवगंगा को आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सुंदर सा रास्ता सीढ़ी बनाया गया है। क्या आप कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह तालाब तिरुपति पुष्करनी बालाजी के द्वार माध्यम से ही बनाया गया है, जो कि आपको हम दिखा दे सकते हैं। और यहाँ पे सीढ़ी भी बन करके तैयार हो चुका है, जो कि एक अद्भुत यहाँ पे कुछ दिनों में नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। अभी हम मौजूद हैं वहीं पे शिवगंगा के पास में ही, और ये अभी सीढ़ी लगभग हम कुछ अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई गिनती नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम ये अनुमान आप लगा लीजिए, आप लोग यहाँ पे आइए। पहले ही आपको हम सच बता देते हैं, यहाँ पे आइए, गंदगी ना फैलाइए। आप लोग बहुत गंदगी आप लोग फैला देते हैं, गंदगी आप नहीं फैलाइए। यहाँ आस्था का मंदिर है, आस्था का ये यहाँ पे शिवगंगा है। आप लोग गंदगी ना फैलाइए, उससे आपका देश बढ़िया होगा। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे देखने के लिए, आप ही लोग के अच्छा लगेगा। जब कोई भी बाहर जा कर के बताएंगे कि नहीं हम गए थे लखीसराय तो यहाँ पे स्वच्छ था, तो हम आपसे विनती है कि आप जब भी ये उद्घाटन होगा सावन के पावन उत्सव में,
तो ये आप गंदगी को दूर ही रखिए तो बढ़िया। इसको बिहार सरकार के द्वारा 2024 में दर्जा दिया गया है, जो कि ये राजकीय महोत्सव में दर्जा मिला गया है। और ये शिव हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं लखीसराय के पावन धरती अशोक धाम में, और यहाँ पे बन करके हो गया है शिवगंग 90% तैयार। तो क्या कहते हैं आप, सावन के पावन धरती पे महोत्सव में यहाँ पे आ करके नहाइएगा, या और यहाँ पे जैसे कि आप देवघर में यानी झारखंड के देवघर बाबा धाम में शिवगंग बन करके थे तैयार, उसी तरह से लखीसराय के पावन धरती अशोक धाम में भी बन करके हो गए हैं तैयार 90%। इसका अनुमान बताया जा रहा है कि लखीसराय में और ये 10% सावन में तैयार हो जाएगा, और ये शिव जी का ठीक मंदिर के बगल में ही इसका शिवगंग का निर्माण किया गया। और ये जो शिवगंग बन करके जो तैयार हुआ है, और ये 14 करोड़ के लागत से बन करके हो गया है तैयार। जब ये बन जाएगा ना, तो इतना अद्भुत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कहीं ना कहीं ये वायरल भी हो चुका है शिवगंग, जो कि आप देख सकते हैं। जब कभी नहीं बना है तब ये वायरल हो गया है, प्रत्येक वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये 14 करोड़ के लागत से ये जो देख सकते हैं जो दृश्य आप, ये 14 करोड़ के लागत से ही बन कर के रेडी हो गया है। और यहाँ पे जो लखीसराय के पावन धरती अशोक धाम में मंदिर के ठीक बगल में ये बन कर के हो गया है तैयार। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो है सावन के पावन उत्सव में ये श्रद्धालु के लिए ओपनिंग हो जाएगा।